रीवा जिला नागरिक आपूर्ति विभाग में करोड़ों रुपए के हुए चावल घोटाले की आग अभी शांत भी नहीं हुई है, लेकिन चर्चित जिला प्रबंधक का एक और कारनामा सामने आ गया है। दरअसल राज्य सरकार से मिलरों के भुगतान के लिए फंड पहुंचा तो प्रबंधक कमीशनबाजी करते हुए होटल में सौदेबाजी शुरू कर दी। इस सौदेबाजी की जानकारी एक अन्य मिलर को हुई जिसका 80 लाख रुपए भुगतान बकाया था, तो वह भी होटल सेटिंग करने पहुंच गया। फिर क्या था, जब कमीशन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई तो जिला प्रबंधक के काली करतूतों का पर्दाफाश करने की मिलर ने धमकी दे डाली। धमकी सुनते ही जिला प्रबंधक के होश उड़ गए और उन्होंने अफवाह फैला दी कि उन्हें कमरे में बंद कर बंदूक की नोक के दम पर भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा था। घटना की जानकारी मीडिया कर्मियों को हुई तो दोनों पक्ष मीडिया के सामने आए, जहां जिला प्रबंधक ने खुलकर जवाब नहीं दे पाए। वहीं मिलर ने बताया कि उनका 80 लाख रुपए का भुगतान बकाया है, उनसे 10% कमीशन मांगा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि कमीशन यहां से लेकर भोपाल तक देना होता है। मिलर ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा जिला प्रबंधक को यह जरूर कहा गया है कि उनके द्वारा कई मिलरों को डबल भुगतान किया गया है। उनके काली करतूत का चिट्ठा उसके पास है, वह खोल कर रख देगा। शायद यही भय के चलते जिला प्रबंधक राजपूत बंदूक तानकर भुगतान करवाने का आरोप लगा दिया। आपको याद ही होगा कि किस तरह से चहेते राजनीतिक संरक्षण प्राप्त मिलरों को धान देने के बाद चावल नहीं जमा कराया गया। जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई उन्हीं से कार्य लिया जाता रहा। अन्य दूत योजना से जुड़े हितग्राहियों का परिवहन बंद कराकर भ्रष्टाचारियों को परिवहन का काम दिया गया। जिन मिलरों के खिलाफ एफआईआर कराकर वसूली का आदेश था, उन्हें फिर से धान उपलब्ध कराई गई। अब ऐसे में अगर कोई बंदूक तानता है या काला चिट्ठा खोलने की बात कहता है तो यह जांच का विषय है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के बीच लेन देन में कुछ भी हो सकता है। आइए आपको सुनाते हैं मिलर और जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। नागरिक आपूर्ति मैनेजर फाइनेंस है नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हाँ, सुबह उनके होटल पे मैं गया था, रूम पे भी गया था, क्योंकि आज वो भोपाल से आए काफ़ी दिनों बाद और विभाग में फंड भी आया था। पिछले कई बार हम ऑफिस भी गए पर ऑफिस में कभी मुलाकात या बातचीत खुल के नहीं करते थे। बाद में आना, हम बिजी हैं और मेरा करीब 80 लाख रुपए पेमेंट बाकी है विभाग में। अब मुझे आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, बाकी सब मिलरों को दे रहे हैं। तो मुझे जानकारी ऐसे मिली कि होटल में ये कुछ लेते देते हैं और पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे भी शंका हुई कि भाई सही बात है, मुझे नहीं कर रहे, बाकी सब तो कर रहे हैं, तो हम भी जाके मिलाएं। हम उनसे मुलाकात करने गए थे होटल में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी आदमी है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर ये हम करने लगेंगे तो व्यापार हमको बंद करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, हमने कुछ चीज़ें उनको कही हैं, जैसे हमने कहा कि अगर आप हमारा भुगतान नहीं करोगे, पहले तो उन्होंने कहा कि 10% आप दीजिए। हमने साफ साफ इनकार कर दिया कि साहब इतनी हमारी कमाई नहीं है, न इतनी मार्जिन में काम होता है। बोले मेरी मजबूरी है 10% लेना। 7% बोलो MDPS के पास चला जाता है और 3% में हाँ और DM लेते हैं। हम कहा साहब हम इतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा 19-20 कहें तो हम एक बार समझ लेंगे, बाकी हम देते नहीं, पैसा देते ही नहीं है। एक तो साल भर का पैसा हो गया है। फिर वो बिल्कुल बोले कि अब हट जाओ, हम पैसा नहीं देंगे। पैसा अगर आप नहीं दोगे तो हम आपका 1 रुपया भुगतान नहीं करेंगे और रिकवरी कर देंगे, आपकी पेनाल्टी लगा देंगे, आपका बिल 0 कर देंगे। फिर हमने उनसे कहा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा साहब दूध के धुले नहीं, हम कभी आपके बात नहीं करते, पर आप जितना कांड किए हैं यहाँ सब मुझे पता है। आपका सारा काला चिट्ठा मेरे पास, हाँ कागज आज नहीं है पर जानकारी सब कुछ है, कागज भी हम निकाल लेंगे। आपने कुछ मिलों को डबल भुगतान किए पिछले साल, आपके पहले आप 2 साल पहले भी थे यहाँ। उसके बाद वो आए थे, डेहरिया साहब आए थे, उन्होंने कुछ हिसाब किताब भी निकाल लिया था कि आपने काम से ज़्यादा भुगतान दिया हुआ है, इसी वजह से उनको हटाया गया। आप फिर से आए हैं और आपने डबल पेमेंट किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम खोलना शुरू करेंगे साहब, तो आपको फिर हम फंसा डालेंगे, हम ऊपर तक शिकायत करेंगे आपकी, ये कह के जरूर हम आए हैं। तब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं अब हमारे समझ से परे है।
एक मित्र और थे हमारे। आपके साथ एक आदमी और थे? हाँ, मित्र थे हमारे। वो ऐसा ही बताया कि दो लोग आए थे हमारे ऊपर अच्छा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, होटल है, अगर ऐसा कुछ होता तो हल्ला मच जाता। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब कोई जंगल में तो हम गए नहीं थे कि कोई देखा नहीं। बीच बाजार में होटल है, 100 लोग हैं वहाँ पे, स्टाफ उनका 50 आदमी है, कोई ना कोई देखता। FIR लिख रहे हैं तो ठीक है ना, FIR कर दे, जांच होगी, सब सामने आ जाएगा कौन सही है कौन गलत। कार्यालय घटना नहीं है ये, जहाँ पर वो निवास करते हैं वहाँ घटना सुनी थी मैंने। कार्यालय में कोई घटना नहीं हुई इस प्रकार की। क्या पूरी घटना जी, क्या घटना हुई? मेरे सुनने में आया था कि कुछ लोग उनके रूम में जा करके और रूम बंद करके और उनको कुछ पेमेंट करने के लिए कहा था उनसे, हमारा पेमेंट करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हैं, और हम कुछ कट्टा वट्टा तान लिया सब मालूम। अब कौन थे वो सिन्हा जी, उनको किसी को जानते हैं, किसी को जानते भी नहीं। अभी शिकायत मेरे पे मौखिक रूप से हुई थी, सवेरे मैं उनके पास गया था मिलने के लिए। उसके बाद फिर वो मुझे करके जाएंगे तब मुझे और मालूम पड़ेगा। हाँ, ऐसा बता रहे थे ओम प्रकाश गुप्ता ही राम ऐसे मिलवाने। बात का भुगतान है असल में पेमेंट इनके ड्यू रहते हैं, ये मिलिंग करते हैं, इनकी मिलिंग का रहता है, किसी एफआरटी का रहता है, इस प्रकार के भुगतान होते हैं इनके लिए। अब देखिए, ये मंशा गलत है, इसको इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? और इसमें FIR के लिए मैंने सेना को कहा था FIR कराइए इसकी। अब सेना मेरे को लिख करके देगा तो मैं FIR कराऊंगा उनकी। अशोक सिंह राजपूत, जिला प्रबंधक। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।